कभी किसी के मज़ार पे जाना, कभी किसी के मतलब ज़हनी तौर पे मैं फ़कीराना ज़हन रखता हूँ। और किसी ने बोला जी इसको जादू हो गया है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला जी इसको फालिज हो गया है। कहा था दरबार की तरफ से मैंने यहाँ आना था और यहाँ से तंदुरुस्त होना था। 1.5 महीना किसी डॉक्टर ने नहीं पूछा, ना किसी मैडम ने पूछा कि तू कौन है, किधर से आया, क्या है, क्या नहीं है। दवाइयाँ शवाइयाँ नहीं थी, मुझे तो अल्लाह ताला ने एक मौज़ा दिखाना था, क्योंकि मैं अपने कानों से सुनता था। हाँ, ये मुआवजा बताएं मुझे हाँ, जरा, दुनिया कानों को से बताना है सुनता था कि बाबे का मुआवजा। सही होना बहुत मुश्किल है। फिर 10 मुहर्रम को मैंने चलना शुरू कर दिया। इनकी स्टोरी इतनी मैजिकल है, सुन के आपका अकीदा ईमान इतना पक्का हो जाएगा। जो कहानियां हम किताबों में अपने बुजुर्गों से, अपनी अम्मी अब्बू से ऐसे बैठ के सुन रहे होते हैं, वो असल कहानी इनके साथ गुजरी है। मैं गालबन 9 साल से ज़मीन के ऊपर गान के बल चलता था। मैं बाहर कोई गोली मोली खाता था तो कोई असर नहीं सी होता। तो ऐसी उम्र के अंदर अगर आदमी गिर जाए तो मुझे यकीन नहीं कि वो दोबारा उठे। हाथ इनके काम नहीं करते थे, दोनों हाथ माजूर थे, पाँव भी इनके माजूर थे, और अल्लाह ताला ने आज इनको देखे, इनके हाथ पाँव सब कुछ ठीक कर दिए, किसी इलाज से नहीं। ये टांगे जो है ना इस मकाम से इधर जुड़ी हुई। 1 साल से मैं पड़ा हुआ था। मैंने बोला जब मैं कुछ लेके जाना है तो जहाँ फिर इधर ही मर जाए। आपको लगता है कभी कुछ अगर हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाए, कुछ हो जाए, तो हमारी कोई सजा होती है, हमसे कोई गलती यकीनन मैं भी सरजद यही हो जाती है, मगर हमें पता नहीं चलता समटाइम्स, मैं भी लाइन भी होते हैं हम। अपनी ताकत पे घमंड करता था, लेकिन मैं बाद में माफ़ी भी मांगी उससे। आपको पता था कि ये अंधा है, और उसको जिस तरीके से आप दाना खिलाते थे, फिर आप दुआ मांगते थे कि मैं इसको जो है ना ये खिला रहा हूँ, या अल्लाह मेरे हाथ ठीक कर दे। अल्लाह ताला ने आपके हाथ ठीक मैं कर आपको दिए। ये बता देता ठीक हूँ। है, एक और भी कोई किस्सा इसी कबूतर के साथ आपका कुछ हुआ है, ऐसी कोई वो आपने कबूतर ये हाथ काम करना छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने आपका हाथ ठीक कर दिया, अपाहिज हाथ ठीक कर दिया, फालिज वाला हाथ ठीक कर दिया। मेरे चेहरे पे क्या लिखा है क्या बताऊँ मैं? बताएं ना, क्या लिखा है, पढ़ें। कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी, मगर आज मैं आपको फाउंटेन हाउस की कबूतर कहानी सुनाने जा रही हूँ, और वो जो कबूतरों का शहजादा है ना, उससे मुलाकात करवाने जा रही हूँ। शीदा साहब, आइए जी। क्या हाल है जी शीदा साहब, पास आपकी आइएगा। दुआएं हैं जी। हाँ, दुआ तो है। इनकी स्टोरी इतनी मैजिकल है, सुन के इतने इम्प्रेस हो जाएंगे आप, आपका अकीदा ईमान इतना पक्का हो जाएगा। जो कहानियाँ हम किताबों में अपने बुजुर्गों से, अपनी अम्मी अब्बू से ऐसे बैठ के सुन रहे होते हैं, वो असल कहानी इनके साथ गुजरी है, और ये प्रैक्टिकली आज हमें सुनाएंगे। जो एक तख्ता नहीं होता, जैसे जिसपे पहिए लगे होते हैं, और उसको ज़मीन पे चला चला के 4 पहिए वाली या 3 पहिए वाली जो गाड़ी होती है, जिनको ऐसे हाथ से साइडों से पकड़ के चलाया जाता है, और आप ज़मीन पे जो है अमूमन ना फर्श पे चल रहे होते हैं, रोडों पे चल रहे होते हैं, वैसी गाड़ी होती थी इनके पास। हाथ इनके काम नहीं करते थे, दोनों हाथ माजूर थे, पाँव भी इनके माजूर थे, और अल्लाह ताला ने आज इनको देखे, इनके हाथ पाँव सब कुछ ठीक कर दिए, किसी इलाज से नहीं। किस तरीके से इनकी ज़बानी सुनते हैं जी, बताइएगा शीदा भाई। मैं जब इधर आया ना, मैं गालबन 9 साल से ज़मीन के ऊपर गान के बल चलता था। मेरे को कोई तो मैं बाहर कोई गोली मोली खाता था तो कोई असर नहीं सी होता, तो समझ कोई नहीं सी आता। फिर वो ऐसे दौर के अंदर, फिर ऐसी उम्र के अंदर अगर आदमी गिर जाए तो मुझे यकीन नहीं कि वो दोबारा उठ जाए। क्या उम्र थी आपकी जब ये सब मैं तकरीबन अभी हुण 71वें साल में कदम रखा हुआ है। अच्छा, मैं 70 साल का हूँ। अच्छा, 1954 की मेरी पैदाइश है। अच्छा। तो मैं कभी किसी के मज़ार पे जाना, कभी किसी के मतलब ज़हनी तौर पे मैं फ़कीराना ज़हन रखता हूँ। हुँ, तो मैं मज़ारों पे बहुत शौक से जाता हूँ। हुँ। और किसी ने बोला जी इसको जादू हो गया है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला जी इसको फालिज हो गया है। ये टाँगे जो है ना इस मकाम से इधर जुड़ी हुई थी। अच्छा, बिल्कुल वैसे जुड़ जाती हैं, हाँ, ऐसे जुड़ गई। मुझे एक दोस्त ने बोला कि आप लाहौर चले जाए दाता के दरबार। हुँ, मैं आया तो तकरीबन 1 साल से मैं पड़ा हुआ था। मैंने बोला जब मैं कुछ लेके जाना है हुँ, तो या फिर इधर ही मर जाना है। हुँ। इत्तेफ़ाक देखो कि मैं अखबार बड़े शौक से पढ़ता हूँ। पढ़े लिखे हैं आप? बस मैं सन 65 में ना 5वीं पास 64 में 5वीं पास की। अच्छा, उसके बाद दोबारा स्कूल नहीं गया। तो इतना है कि पढ़ना लिखना आता ही है आपको, पढ़ना हाँ। पढ़ भी लेता हूँ, पढ़ा भी लेता हूँ। अच्छा, अल्लाह का फ़ज़ल है। हैं। तो अच्छा, मेरे चेहरे पे क्या लिखा है? तेरे चेहरे पे मासूमियत लिखी हुई है, लेकिन क्या बताऊँ मैं? बताएँ ना क्या लिखा है? पढ़ें। तेरे चेहरे पे हमदर्दी, एहसास और मासूमियत ज़ाहिर होती है। हाथ रख दे सीधा,
सर पे अल्लाह सीधा। पाक आपको इसका अजर देवे, आमीन आपको सुम्मा तौफीक दे, तुम्हारी मुरादों को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, फिर ये सिलसिला वहाँ पढ़ से लेते थे। हाँ, वहाँ से फिर मेरे दोस्त अस्सलाम वालेकुम हो गई मीडिया वालों से। अच्छा। उन्होंने जब देखा कि वो जंग प्रेस वालों की अखबार था, उन्होंने बोला बाबा जी अखबार पढ़ लेते हो? मैंने बोला तो मेरी आदत, मैं भीख नहीं मांगता, मुझे नफरत है भीख से। मैं बोलता नहीं, किसी का हक मत खाओ। तो अगर मैं पैसे से शार हो जाता था, मज़ारों पे जाता था, वो मखाने और फूल बेचने लग जाता। अच्छा। मैं बेच रहा था फूल, उनको ये नहीं पता कि ये आदमी मजदूर होके बैठा हुआ है। अचानक एक माई फूलों वाली वो आई, बाबा जी तुम्हारे फूल आ गए। अच्छा। मैं होलसेल देता था ना फूल। अच्छा। मैं जब वो जाने लगा ना, तो मैं उनके बल जा रहा था। हाँ। वो हैरान हो गए, बाबा जी ये क्या? मैंने बोला यार बस ये अल्लाह की मर्जी है, क्या पता किसी की बदवा लगी हो, जब मेरे से कोई ऐसी गलती होगी हो जिसकी सजा मिली है, तो यकीनन मिली है, कोई शक नहीं। वो आपको लगता है कभी कुछ अगर हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाए, कुछ हो जाए, तो हमारी कोई सजा होती है, हमसे कोई गलती को यकीनन मैं भी यही, सरजद हो जाती है, मगर हमें पता नहीं चलता समटाइम, मैं भी ब्लाइंड भी होते हैं हम। अपनी ताकत पे घमंड करता था कि मैं अच्छा काम करने वाला था। मैं जिसको गाड़ी से तरवाया ना, वो थोड़ा कमज़ोर हो गया थी, लेकिन मैं बाद में माफ़ी भी मांगी उससे, और उसने काम ही छोड़ दिया। उसने बोला नहीं अब नहीं करता। मैं बहुत मिन्नतें की लेकिन नहीं माना। फिर इधर जब मैं आया तो उन्होंने अगले दिन ना बोला बाबा जी हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। मैंने बोला जी यार मेहरबानी होएगी, मैं तो 9 साल से इलाज कराता कराता थक गया। उससे अगले दिन वो आए इधर, एम्बुलेंस लेके गए इनकी फाउंटेन हाउस की, मेरे को उठा के इधर ले आए। मेरा इलाज भी जहाँ लिखा हुआ था, मेरा हर चीज़ जहाँ लिखी हुई थी, दाता दरबार की तरफ से मैंने जहाँ आना था और जहाँ से तंदुरुस्त होना था। मेरे को 1.5 महीना किसी डॉक्टर ने नहीं पूछा, ना किसी मैडम ने पूछा कि तू कौन है, किधर से आया, क्या है क्या नहीं है। फिर डॉक्टर इमरान साहब ने मेरे को बुलवाया, मेरा इंटरव्यू करवाया, और उसके बाद 2-3 डॉक्टर आए और किसी ने तवज्जो नहीं दी। फिर एक डॉक्टर राइस साहब आए, चले गए। उन्होंने बोला बाबा जी आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह तबारक ताला आप सही हो जाएंगे। 2 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि उन्होंने मेरे को दवाइयाँ शवाइयाँ नहीं थी, मुझे तो अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा दिखाना था, क्योंकि मैं अपने कानों से सुनता था। हाँ, ये मौजज़ा बताएं मुझे जरा, दुनिया कानों को से बताना सुनता है था कि बाबे का मौजज़ा। सही होना बहुत मुश्किल है। हाँ। मैंने बोला तुम्हारे को क्या पता बाबे का सही मुश्किल है, शिफा अल्लाह के हाथ में है, गोलियां दवाइयां हमारे हाथ में है। हाँ। तो शिफा उसने देनी, चाहे किसी भी रंग से दे। अरे वाह। उसने देखते ही देखते मैं 11 महीने में बेड पे लेटा रहूं। 11 महीने के बाद मैं 10 ईद यानी कि साल 1.5 साल पहले, मैं ईद से आज मंगल को ईद खत्म हुई है, हाँ। बुध को, हाँ। तो जुमेरात को मैं उठ खड़ा हुआ है। जब पैरों से अपने नहीं मतलब बेड से उठाऊं। अच्छा, बेड से उठे। फिर 10 मुहर्रम को मैंने चलना शुरू कर दिया। तो सिलसिला क्या हुआ, ये मौजज़ा क्या हुआ था? मौजज़ा है एक ये जो वर्जिश करवाई उसने, हाँ, और सख्त तरीन तरीके से करवाई। मुझे ये बताएं ना, वो जो दाना आप कबूतर को खिलाते थे, एक कबूतर था जो अंधा था, अंदर आपको पता था कि ये अंधा है, और उसको जिस तरीके से आप दाना खिलाते थे, फिर आप दुआ मांगते थे कि मैं इसको जो है ना ये खिला रहा हूँ, या अल्लाह मेरे हाथ ठीक कर दे। अल्लाह ताला ने आपके हाथ ठीक मैं कर दिए। आपको ये बता देता ठीक हूँ, है, वो ये स्टोरी मैं शर्तिया और इंशाअल्लाह ताला गारंटी से कहता हूँ कि जो कबूतरों को दिल की दिलचस्पी से, एक माँ एक दाना इनको दिलचस्पी से खिला दे, जज्बा लेके कि मैं बेअलौत खिलाना है, या अल्लाह ये तेरी मखलूक की भूखी है, तो अगर वो अपनी तमन्ना कर ले तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उसकी बात को रद्द करे ही गई, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैं शर्तिया कहता हूँ, तो करके देख लेना। चाचा शीदा जो है एक अंधा कबूतर था इनके पास, यहाँ पे जब इनको कबूतर खाने के लिए इधर कबूतर खाने में रखा गया, तो वो अंधे कबूतर को अपने हाथ से एक मुंह में दाना डालते थे, फिर एक पानी का ऐसे कतरा डालते थे, तो इस तरीके से उसको दाना खिलाते थे एक अंधे कबूतर को। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह करते करते इन्होंने दुआ की कि अल्लाह मेरा हाथ ठीक कर दे कि मैं जो हूँ ना कबूतर को खाना खिला सकूँ। अल्लाह ताला ने दूसरा हाथ ठीक कर दिया। इसी तरह एक और भी कोई किस्सा इसी कबूतर के साथ आपका कुछ हुआ है, ऐसी कोई आपके वो ये कबूतर हाथ काम करना छोड़ दिया। मैं थोड़ा किचन में भी हेल्प करवाता था। हाँ।
आगे इनके साथ भी कबूतर मालूम इंचार्ज ये था। हाँ मैं फिर इधर भी आगे हेल्प करवाता था और दोनों तरफ हेल्प करवाता था। एक दिन अचानक ही ना रात सोया, सुबह हाथ ने काम करना छोड़ दिया, जोड़ दर्द किया। बस देखते देखते जोड़। फिर मैंने अल्लाह ताला से फरियाद किया है, अल्लाह मैं तेरे कबूतरों को दाना कैसे डालूं, मुझे बता कौन सा तरीका है। मैं थोड़े रोटी भी बोरने से कासर, ये तेरी मर्जी है, मेरा हाथ तंदुरुस्त करता है या नहीं करता। अगर करेगा तो मैं और डबल रोटी उनको बोर के डालूंगा। उन्होंने चीज़ा के इसका एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद दवाई ली, लेकिन कारगर नहीं बैठी। फिर मेरे को मैडम सिमोन ने दवाई लिख के दी। 15 दिन के अंदर अंदर फिर हाथ जो है ना मेरा बिल्कुल असली हालत पे आ गया। ये सिर्फ इनकी दवाएं और अदारे का एहसान है कि अदारे की वसालत से मुझे सेहत मिलनी थी और उनकी वजह से मुझे ये शिफा मिली हुई है। और आपको दुआ लग गई कबूतरों की? तो बेशक कोई ना कोई नेकी अल्लाह ताला ने आपको जरिया बनाया लेकिन कि जरिया आप इनके मुंह में निवाला डालते थे, अल्लाह ताला ने आपका हाथ ठीक कर दिया, अपाहिज हाथ ठीक कर दिया, फालिज वाला हाथ ठीक कर दिया। बाकी एक ये अदारे का मेरे ऊपर बेशुमार एहसान है। एक फरियाद साहब जिन्होंने, मैं बेड पे लेटा हुआ था, ये फरियाद साहब मेरी बड़ी सपोर्ट करते थे। क्या बात, बाबा जी आप फिक्र ना करो, सही हो जाओगे, तसल्ली देता था। तसल्ली देने वाला बंदा जो है ना आपका साथी मेरे को होता है। तसल्ली देता था। और बार बाबा रियासुद्दीन साहब रोजाना केक रस बांटते हैं ना, फिर केक रस लेके मेरे को जाके देता था। क्या बात ये है। खाओ। खुश रहें, ऐसे ही आबाद रहें, ऐसी कबूतरों को ये खाना खिलाते रहें। और ये कबूतरों की जो कहानी है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक कि इस तरह से कबूतरों के शहज़ादे ज़िंदा हैं। तो आप भी ये शहज़ादे बन सकते हैं कि जो कबूतरों की दुआएं हैं वो ले सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी छत पे या अपने सहन में, टेरेस में, कहीं पे भी कोई पानी, कोई प्याला जहाँ पे उनको बाजरा, कोई दाना डालें, उनको खाने की कोई चीज़ डालें, ठीक है, चूरी डालें। नॉट ओनली कबूतर, और भी जितने भी चरिंद परिंदे अल्लाह ताला की मखलूक है, उनको थोड़ा सा पानी डालिए और वो बर्तन खुद साफ़ कीजिए, रोज़ खुद चेंज कीजिए। आपकी लाइफ हैक है, लाइफ चेंज हो जाएगी। जब बाबा जी अपाहिज थे, बिल्कुल न चल सकते थे, ना फिर सकते थे, ना हाथ उनके काम करते थे, फालिज थे, जब उनकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो आपके कौन कौन से बड़े काम जो है वो ठीक हो जाएंगे। भाई कैमरामैन, मैं उधर जा रही हूँ, ज़रा घुमाओ। ओके।